जी अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। अच्छा जी। तो आई थिंक सबने असाइनमेंट जो है वो अपनी कंप्लीट की होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम असाइनमेंट की तरफ चलते हैं और असाइनमेंट चेक कर लेते हैं। मजहर जी, मजहर बेटा आप अनम्यूट हो। आई थिंक ये। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी बेटा वालेकुम सलाम। 8 में है आपका लिंक? जी। ओके ओके। अच्छा जी। ठीक। अच्छा, ये कितनी प्रोडक्ट आपको बोली हुई थी? जी सर 5। ठीक हो गया, ओके। मैंने थोड़ी ज़्यादा कर ली। नो इशू, नो। वेरी गुड। जो ज्यादा करता है वो बहुत अच्छी बात है बेटा। इसके आपको मार्क्स भी ज्यादा मिलेंगे जो ज्यादा काम करेगा। अच्छा जी, ये एज amazon प्रेजेंस बेस्ट सेलर रैंक, थर्ड पार्टी FBA बाय बॉक्स एंड थर्ड पार्टी FBM। ओके, गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट। अच्छा, अब जैसे जैसे आपका हैंड्स ऑन हो रहा है, आपको एक्सेल के ऊपर और गूगल शीट के ऊपर समझ आ रही है काम की? जी सर, शुरू में काफ़ी प्रॉब्लम थी। चले, वेरी गुड, अच्छा हो गया। काम करने से काम आता है। हाँ जी, थ्योरी से कभी काम नहीं आता, काम करने से काम आएगा। जितना अच्छा करेंगे। मजहर, मजहर ये बताएं कि आप अपनी असाइनमेंट खुद करते हैं? जी मैम। आप अपनी असाइनमेंट खुद करते हैं, अपने हाथ से करते हैं या बच्चे आपकी हेल्प करते हैं? नहीं मैम, मैंने खुद की हैं, बल्कि बच्चों ने आज मुझसे पूछा है। वेरी गुड। आपने असाइनमेंट खुद करनी है। आपसे पहले भी हमारी स्टूडेंट थी, तो उनकी भी असाइनमेंट उनके बच्चे करते रहे, तो बाद में जब कोर्स खत्म हो गया, बच्चों के स्कूल स्टार्ट हो गए, तो वो बिल्कुल ऐसे ब्लैंक, मतलब के बच्चे काम करते रहे और खुद कुछ भी नहीं पता था उन्हें, ठीक है ना? तो आपने अपनी असाइनमेंट जो है ना वो खुद करनी। बच्चों को चाहे क्लास साथ ज्वाइन करवा लिया करें, लेकिन असाइनमेंट अपने हाथ से किया करें, ठीक है? जी मैंने खुद की है। वेरी गुड। अच्छा जी, बिल्कुल, वेरी गुड, एक्सीलेंट। अच्छा जी, इसमें आपका अमेजोन है और अमेजोन का चेक ऑन है, 3 मंथ। ठीक है, ओके ओके। चलिए, ऊपर वाला का ड्यूरेशन ये 1 ईयर का है, नीचे वाला 3 मंथ का है। चले, कोई बात नहीं, थ्री नहीं सर, मंथ ऊपर आप पहले पहले वाला मिस कर गए हैं। अच्छा, तो मिस हो गया, ऊपर ओपन ही हुआ होगा। अच्छा जी, ठीक है ठीक है, सीक्वेंस वाइज, हाँ वेरी गुड, बिल्कुल सही है। 3 मंथ पहले आ गया और यहाँ आपका आ गया 1 ईयर। ये एक प्रोडक्ट हो गई। अच्छा, ये है सेकंड वाली, इसमें अमेजोन आपने चेक ऑन रखा हुआ है। अच्छा, FBM का भी ऑन है, FBA का भी ऑन है। चले, वेरी गुड, ठीक है। सेल्स रैंक भी ठीक है। प्राइस फ्लक्चुएशन भी बिल्कुल ठीक है, ओके, वेरी गुड। 1 ईयर देखते हैं। 1 ईयर का, वेरी गुड वेरी गुड, एक्सीलेंट। अच्छा, ये थर्ड वन। अच्छा, ये जो इसमें यूज्ड का चेक ऑन है ना, ब्लैक कलर वाला, इसको आपने ऑफ रखना है। इसको उसी सूरत आप ऑन करें अगर आप यूज्ड प्रोडक्ट को सेल करना चाह रहे हैं, या यूज प्रोडक्ट हंट कर रहे हैं, यूज के साथ जाना चाह रहे हैं, तो देन आप यूज के स्टैट देखेंगे और इस ब्लैक वाले को ऑन करेंगे। अगर इस तरह का स्टैट आप अपने क्लाइंट को भेजेंगे ना, कि जिसमें यूज का चेक ऑन है, अब ये देखें, ये जो ऊपर ब्लैक लाइन आ रही है ना, ये सब बच्चे इस बात को गौर से सुने। ये छोटे छोटे पॉइंट होते हैं जहां से क्लाइंट आपको जज कर लेता है। तो यूज का चेक ऑन करके जब हम वो स्क्रीनशॉट अपने क्लाइंट को देंगे ना, और अगर क्लाइंट समझ तो होगा अमेजोन को, तो वो फट समझ जाएगा कि ये जो मेरा VA है ये एक्सपर्ट नहीं है, क्योंकि ये मुझे यूज्ड का भी इसका जो डाटा शो करवा रहा है, हालांकि मैंने तो जाना है न्यू के साथ। तो इसलिए जो थर्ड नंबर पे आ रहा है ना, न्यू, न्यू के चेक को ऑन रखें और यूज के चेक को ऑफ रखें। अच्छा, होता क्या है जब हम एक कीपा के ऊपर अपना एसेंस सर्च करवाते हैं ना, तो यूज्ड का चेक डिफॉल्ट ऑन आता है, ठीक है ना, ये ऑन आता है। तो इसको आपने ऑफ
खुद करना होता है। ओके, ये चीज़ें छोटी छोटी हैं, ये आपको साथ साथ समझ आती जाएंगी, तो आपके कॉन्सेप्ट अच्छे क्लियर हो जाएंगे। अच्छा जी, ये आपका 1 ईयर है, वेरी गुड, एक्सीलेंट, BSR इज गुड, प्राइस सस्टेनेबल है, और इसमें भी यूज का चेक ऑन है आपका। ये जो ब्लैक लाइन है ना सारी आ रही, ये यूज प्रोडक्ट की है। जी जी, सर जैसे जैसे मैं करता गया फिर मैंने आगे बंद कर दिया हाँ था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये आप करेंगे तो पता चलेगा। और हम देखें, असल में आप पता कैसे सीखते हैं, जो मेरा यहाँ पे एक्सपीरियंस है सारा, और जो हमने इतना पढ़ा के इतने बच्चों को काम करवा के जो हमने गेट किया है, वो आपके साथ शेयर करना बड़ा जरूरी है, क्योंकि आपको भी आगे जाके ये चीजें काम आएंगी। जब आप बच्चे अपने हाथ से असाइनमेंट करते हैं, और यहाँ पे हम सबके सामने आपकी असाइनमेंट चेक करते हैं, तो जो आपकी मिस्टेक हम पॉइंट आउट करते हैं ना, वहां से असल आपने सीखना है। आपने अपनी मिस्टेक से सीखना है। इंसान अपनी गलतियों से सीखता है। अच्छा, आपने भी सीखना है, और आपके साथ जितने भी हम अब वो स्टूडेंट सुन रहे हैं ना, वो भी सारे आपकी मिस्टेक से सीखेंगे, फिर दूसरों के मिस्टेक से आप सीखेंगे। इस तरह से आप बहुत अच्छे से जो है ना वो चीज़ों को समझ जाते हैं ब्रीकी में भी। अच्छा जी, वेरी गुड, ओके। सर यहाँ पे मैंने इसका इंतखाब इसलिए किया था कि यहाँ पे मुझे लगा कि जो बाय बॉक्स ही वार शुरू हुई हुई है। हम्म 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 जो जो FPA कर रहे हैं, बिल्कुल लेकिन ठीक है। प्राइस मेंटेन थी। हम्म हम्म ठीक है, नो इशू, वेरी गुड। ठीक है ना, ये चीजें काम करने से पता चलती है ना, जब स्क्रीनशॉट सामने आते हैं तो तब पता चलता है कि कहाँ पे वार है, कहाँ पे नहीं है, कहाँ पे प्राइस सस्टेनेबल है, कहाँ पे फ्लक्चुएशन है। तो बिल्कुल ठीक है, एक्सीलेंट, वेरी गुड, वेरी गुड। देखिए, इस तरह की जो प्रोडक्ट होती है ना, ये बहुत अच्छी है काम करने के लिए। ये देखें ना कितनी इसकी सस्टेनेबल प्राइस है, और BSR भी ठीक है, और वेरी गुड। और सिर्फ अगस्त सितंबर के मिड में तकरीबन 10 दिन BSR जो है ना, वो थोड़ा सा ऑड हुआ है, अदरवाइज ठीक है। हम्म वेरी नाइस, वेरी नाइस, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, वेरी गुड, गुड, वेरी गुड, गुड जॉब। ठीक है, ठीक है, चल जाएगा, वेरी गुड। 3 मंथ सर है। जैसे ये प्राइस, ये जैसे प्रोडक्ट है ये अपनी प्राइस से ऊपर बिक रही है। हम्म। तो मैंने इसको इसका इंतखाब इसलिए किया था कि मैंने कहा मैं आपसे पूछूंगा कि हम्म ये प्रोडक्ट, क्योंकि इसकी प्राइस 16.97 है, हम्म। लेकिन ये सब लोग 20 से ऊपर इसको बेच रहे हैं। अच्छा, ये होता पता क्या है, देखें अब जी यहाँ से आपको मैं बताता हूँ क्या हो रहा है। ये ग्राफ से ही अब इतना आपका ना एक्सपीरियंस हो जाएगा काम कर करके, कि कीपा आपको हर चीज की पिक्चर क्लियर कर दिया करेगा। जो है ना ये वाला ड्यूरेशन आपका, ये जी वाला दिसंबर और जनवरी। अच्छा, यहाँ पे प्राइस शूट हुई है इस प्रोडक्ट की। इट मीन्स कि यहाँ पे मोस्टली सेलर्स आउट ऑफ स्टॉक हो गए थे। जब मोस्टली सेलर्स आउट ऑफ स्टॉक हो गए, तो जो थोड़े सेलर रह गए उन्होंने अपनी प्राइस हाई कर दी। जी ठीक जी है। अच्छा, जी यहाँ पे दोबारा सेलर्स इन स्टॉक होना शुरू हो गए। जब सेलर इन स्टॉक होना शुरू हुए तो डेफिनेटली फिर कंपटीशन आ गया, फिर उस प्राइस पे सेल करना मुश्किल हो गया, फिर वो प्राइस अपने नीचे लेके आए। तो ये भी एक वजह हो जाती है प्राइस के अप होने की। जी अच्छा, सेलर्स आउट ऑफ स्टॉक क्यों होते हैं? जब प्रोडक्ट मार्केट में वो शॉर्ट होना शुरू होती है। ठीक है ना, जी डेफिनेटली जब भी कोई चीज की सप्लाई शॉर्ट हो जाएगी, तो उसकी प्राइस हाई होना शुरू हो जाएगी। एक ये भी वजह हो जाती है। तो इस तरह से आपको ये ग्राफ ये चीज भी इंडिकेट करेंगे कि किस प्रोडक्ट में कौन से मंथ क्या हुआ है, और आगे ये अगर हम लेके चलेंगे तो हमारे साथ क्या कर सकती है। जी ये चीज ये भी इंडिकेट कर रही है, देखिए मैं आपको बताता हूँ।
मे बी ये जो टाइम है ये कोविड का हो, और कोविड में सप्लाई शॉर्ट हुई हो, ठीक है ना, जी। तो सप्लाईज। लेकिन सर ये रिसेंटली है, ये अभी लास्ट 3 मंथ का है। ये आपका, हाँ बिल्कुल ये रिसेंटली है, दिसंबर जी जनवरी का, हाँ। जी बस कोई ना कोई इशू आ सकता है ना, तो जी इससे आपको प्रोडक्ट के इश्यूज सारे जो है ना वो रेजो के सामने आ जाते हैं कीपा से। जी जी देखिए, आपने प्रोडक्ट की हिस्ट्री को वॉच करते हुए उसको आगे लेके चलना होता है ना साहब। आपको जी हिस्ट्री का सारा पता होना चाहिए कि ये प्रोडक्ट ने प्रीवियस 1 ईयर में ये बिहेवियर इसने जो है ना वो एक्ट किया हुआ है, तो ये जी आगे हमारे साथ भी इस तरह का काम कर सकती है। अच्छा जी, ठीक है ठीक है। माशाल्लाह, आपने काफी अच्छा काम किया और काफी प्रोडक्ट की हुई है, वेरी गुड। जी। सर इसमें मैंने थोड़ा सा देखना था, इसको मैंने ले लिया था, लेकिन यहाँ पे और एक आध पॉइंट पे, हालांकि ये 3 मंथ में था, अमेजोन मुझे आया, लेकिन मुझे लग गया था पता कि ये आउट ऑफ स्टॉक है। हम्म 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 क्योंकि मैंने पीछे जब 1 ईयर में गया तो फिर मुझे समझ आ गई कि ये आउट ऑफ स्टॉक हो गया अमेजोन में। हाँ, ये देखिए जरा, अब ये 3 मंथ का आपका ये स्क्रीनशॉट है, ठीक है। जी इसमें अमेजोन एक ये आया हुआ है 2 दिन के लिए जी यहाँ पे, जी एक जी यहाँ आया हुआ है 3-4 दिन के जी लिए। तो जी अगर 3 मंथ में अमेजोन इस तरह 1-2 दिन 2-4 दिन के लिए आया हुआ हो तो उसको हम आउट ऑफ स्टॉक ही मानते हैं, ठीक है। जी जी अच्छा, अब इसमें आपका बीएसआर को ठीक है वो देखें, जी प्राइस भी ठीक है, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हुई हुई है, लेकिन कम ड्यूरेशन के लिए इतना कोई इशू नहीं है बाय बुक्स का उसमें जो है। अच्छा जी, हम 1 ईयर में देखते हैं कि अमेजोन का क्या स्टेटस रहा है। हाँ बिल्कुल वही ना, थोड़ा थोड़ा यहाँ पे है, तो इसके जी आगे तकरीबन सारा आउट ऑफ स्टॉक ही है, तो इस तरह के प्रोडक्ट को लेके आप बिल्कुल चल सकते हैं, नो इशू नो इशू। अच्छा देखें, अब यहाँ से ये आपको पता चल रहा है कि सितंबर, मिड सितंबर से अक्टूबर तक ये जो 10-12-14 दिन है ना, यहाँ पे इसका बीएसआर शूट हुआ है, पढ़ जी ठीक है। जी अच्छा, ये इस तरह की चीजें भी हमें ये इंडिकेट कर सकती हैं कि ये प्रोडक्ट अब कौन सी है। अच्छा, इन दिनों में कोई ऐसा इशू तो नहीं था जिसकी वजह से सेल्स कम हुई, ये सेल्स कम हुई है तो ये शूट हुआ है। जी जब आपकी सेल्स कम होंगी ना, प्रोडक्ट की यूनिट सेल, तो जी बीएसआर बढ़ना शुरू हो जाएगा। अच्छा, फिर क्या है कि इसमें ये कुछ सीजनल टाइप ऐसी प्रोडक्ट तो नहीं थी। नहीं 15, सर, अब ये हाँ सीजनल नहीं 15, थी। 15 दिन का तो सीजन कोई हो ही नहीं सकता, जी सीजन तो जी हो 2-3 माह का हो। जी तो ये ना थोड़ा सा जब आप इसको अच्छी तरह रीड करेंगे ना, यहाँ ये कोविड पीरियड तो नहीं था या कोई ऐसा इशू तो नहीं था कोई जी इसमें, ये जो 10-15 दिन के लिए ये शूट हुआ है। अच्छा, जब आप इसमें आल में जाएंगे ना, तो आल जी में अगर प्रीवियस ईयर में भी ये इन दिनों में ऐसे हो रहा है ना, जी तो फिर थोड़ा सा इसको आप अच्छी तरह चेक करें कि ये प्रोडक्ट क्यों ऐसा कर रही है। मेरी बात समझ रहे हैं ना। जी बिल्कुल सर। हाँ, क्योंकि ये फिर आप जब इसके साथ जाएंगे तो ये आपके साथ भी इन दिनों में ऐसा करेगी, ठीक इन दिनों में सेल्स इसकी डाउन होंगी। ये जब आप आल पे जाएंगे ना, तो आल पे जाके ये आपको आपको फिर सही पिक्चर क्लियर हो जाएगी इसकी कि ये पिछले ईयर में भी इस वाले मंथ में इसने ये वाला बिहेव किया है। अच्छा जी, ये हो गया। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट। ठीक है, वेरी गुड, कोई नहीं। सर जैसे जैसे ये मैंने काम किया है, मुझे ग्राफ को रीड करना आता जा रहा था। जी जी, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, ये मैं आपको एक चीज बताऊँ, सब बच्चे सुने, ये जो कीपा के ग्राफ हैं ये हर बंदा इसको रीड नहीं कर सकता, बहुत से वीएस को ये रीड करने नहीं आते। कीपा के ग्राफ ग्राफ जो है ना ये थोड़े टफ हैं, मुश्किल है, और ये हर बंदे को ना पढ़ाने आते हैं ना रीड करने आते हैं। अच्छा जी, वेरी गुड, एक्सीलेंट, गुड जॉब, गुड जॉब, ठीक है, ये सर भी ठीक है, गुड, वेरी गुड। अच्छा जी, ये आपका 1 ईयर है, ठीक है, गुड। ओके, वेरी नाइस, गुड जॉब।
अच्छा ठीक, एक्सीलेंट एक्सीलेंट, ठीक, ओके ओके। हाँ ये जो प्रोडक्ट है ना, इसमें आप ये देखें, ये इसका 3 मंथ का है, 3 मंथ में इसका BSR ठीक है ना, इसका जी BSR लेस देन 15,000 है 3 मंथ का। और यहाँ पे आप आए 1 ईयर में देखें तो इसका BSR ना 1 लाख तक भी, ग्रेजुअली बेटर हो रहा था ये, हाँ 1 लाख अगर तक आप। भी गया जी है अगस्त जी सितंबर के मिड में। जी अच्छा लेकिन सर, ये ये रहा, नवंबर से बेटर होना शुरू हो गया था। हाँ जी ये रहा थोड़ा सा पीरियड ही ऐसा है, जी बाकी ये ठीक ही है, चल जाएगा। नो, ओके वेरी गुड, ठीक है, एक्सीलेंट एक्सीलेंट, वेल डन, वेरी एक्सीलेंट, गुड जॉब बेटा, शाबाश, वेरी वेल। अच्छा जी, सर सर, आज मुझे पहली दफा 9 मिले हैं। नहीं आपने काम बहुत अच्छा बेटा, मेहनत की हुई है। जी अच्छा जी, जी अलीजा की है कि नहीं है? जी है सर। अच्छा चलें देख लेते हैं। ये लिंक नहीं लगा हुआ इनका, इनसे लिंक, लिंक 8 8 है, वो एक्स्ट्रा उसने। अच्छा 8, शुजात ने असाइनमेंट नहीं की, शुजात क्लास में नहीं है। शुजात का वो इशू चल रहा था, कीपा का। वो मैंने और ग्रुप वॉच किया था, मैं चाह रहा था कि आज ना मैं आपको ड्यूरिंग द क्लास थोड़ा बताऊं कि कीपा का ये जो इशू आ जाए तो इसको रिजॉल्व कैसे करना है। तो चलें वो आपको बताते हैं आगे जाके, लेकिन वो शुजा क्लास में नहीं है, मेरा ख्याल असाइनमेंट कंप्लीट नहीं हुई होगी तब नहीं। अच्छा जी, वेरी गुड। थोड़ा सा अमेजोन आया 3 मंथ में, लेकिन कोई बात, ओके। अच्छा जी, ये 1 ईयर का है, ठीक है, ठीक है, गुड, चले, चल जाएगा, ओके, वेल डन, गुड जॉब, वेरी गुड, गुड, ठीक है, ओके गुड, नेक्स्ट करते हैं इनके 5 प्रोडक्ट। जी नेम नेम है हमारे साथ मैडम, नेम बेटा आप अनम्यूट बताओ। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी बेटा, वालेकुम सलाम, कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह सर, ठीक ठाक। हाउ टू रीड द स्टेट्स ऑफ क्लीनिंग प्रोडक्ट ऑफ Amazon होटल, यू वेरी गुड, ठीक है, ओके। अच्छा जी, BSR इज गुड, प्राइस इज सस्टेनेबल, चेक। हाँ ये देखिए, यहाँ आप बहुत एक मेजर मिस्टेक की आप, और यही मिस्टेक्स होती होती हैं, और ये अच्छे भले जो समझदार है ना, जो काम को जानते हैं वो भी कर जाते जी सर, मुझे पता चल गया कौन सी मिस्टेक है सर, सॉरी सर। हैं। अब मगर बेटा आप बताएं क्या मिस्टेक है यहाँ पे?
जी सर, इन्होंने वो मंथ और ईयर का नहीं दिखा रहे, एक तो वो नहीं दिखा रहे, ये तो है ही है और डेफिनेटली। अमेजोन को भी इन्होंने वो नहीं किया हुआ। हाँ हाँ, देखे ना, ये एक बहुत मेजर मिस्टेक है कि अमेजोन को चेक मार्क नहीं किया। अब मे बी ये यहाँ पे अमेजोन को ऐसे चेक मार्क करें तो यहाँ पे टोटली अमेजोन शो हो जाए। जी तो ये छोटी छोटी चीजें इनका ख्याल रखना बेटा। और जब जी आपने सर इनका। स्टैट अपने क्लाइंट को सेंड करने हैं ना, तो एक चीज मैं आपको बता दूं, आपका ये ड्यूरेशन शो होना बहुत जरूरी है। ठीक है। सर ये ना एक स्क्रीन में सर आ नहीं रहे थे, इसलिए मैंने सर इसका ना हाँ शॉर्ट मैं करके आपको लिखा बताता था हूँ, राइट। जब ना आए तो आपने कंट्रोल जी सर। माइनस, माइनस और प्लस का बटन होता है ना, कंट्रोल माइनस करते जाएंगे ना तो स्क्रीनशॉट छोटा होता जाएगा। कंट्रोल, जी सर, सर इसका कंट्रोल मुझे इल्म प्लस नहीं से, था इसलिए फिर मैंने उसको। हाँ कंट्रोल प्लस जी से बड़ा सर। होता जाएगा। तो इस तरह से आप उसको एडजस्ट किया करें। और एक चीज मैं आपको आप और बताऊँ, साथ साथ ये भी आप मुझे नोट करवाया करें, मैं आपको बताता रहा करूँ कि कौन कौन सी चीजें आपने क्लाइंट से हिडन करनी होती हैं। अच्छा, एक तो आप क्लाइंट को जो है ना अपनी इसके नीचे जो डिटेल आ रही होती है ना, यहाँ पे ये देखें, ये यहाँ कैटेगरी और सेल तरह के नीचे ना डिटेल आ रही होती है, ये डिटेल आप हिडन कर लिया करें। आगे जाके स्क्रीनशॉट पूरा आता है तो मैं दिखाता हूँ, नहीं आ रहा पूरा। यहाँ पे ना, यहाँ पे इसके नीचे डिटेल आ रही होती हैं, उनको आप हिडन कर लिया करें जब आपने अपने क्लाइंट को स्क्रीनशॉट सेंड करने। अच्छा जी ठीक है। कितनी प्रोडक्ट है ये आपकी? ओके गुड। जी नहीं बेटा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कितनी है ये प्रोडक्ट आपकी? जी सर ये 5 है सर। अच्छा ये इसके ना देखें, ये मतलब भी कि 2 स्क्रीन, स्क्रीनशॉट लगाए थे सर। अब ये स्क्रीनशॉट नीचे से आपने इतना सारा दिखाया है और ऊपर से सारा काट दिया है, जो जो देखने वाली चीज थी, ये क्या किया हुआ? सर ऐसे किया था मैंने उसका ये इसका ऊपर वाला हिस्सा ऊपर वाले स्क्रीनशॉट में है सर। सर ये अच्छा, कंप्लीट है, उससे ऊपर वाला ये वाला है सर। नहीं नहीं ये देखा ना आप ना ये सर यहाँ थोड़ी, तक है, इससे नीचे वाला हिस्सा वो नीचे वाला सर, ये कंप्लीट हो जाता है सर। हम्म, चल, सर ये मैंने 3 मंथ दिखाने के लिए सर ये लिया स्क्रीनशॉट। बार कंट्रोल माइनस को और कंट्रोल प्लस को यूज करें आप। सर वो उसका मुझे इल्म नहीं था, इसलिए फिर मैंने ना ये चलो करनी कोई पड़ा। बात, ओके ठीक, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह नहीं होगा सर। ठीक हो। ऐसे ही काम करके बेटा पता चलता है, गलतियों से सीखना है आपने। जब आप गलती करेंगे हम आपको बताएंगे, आप सीख जाएंगे। तो कोई ऐसी बात नहीं है, मिस्टेक हो जाना, ये गलती हो जाना या काम ठीक तरह से ना होना, काम होना चाहिए, बेशक सारा ही गलत करके आ जाओ, काम हो, उससे भी आप फिर सारा कुछ सीख जाओगे। जब सारा सारा गलत करके भी आ जाओगे ना, तो जब हम बताएंगे ना कि जी ये ऐसे ऐसे जी करना, सर। तो आपने समझ जाना है। हाँ, ठीक है, वेरी गुड, ओके। अच्छा जी, 9.2 डॉलर, ठीक है, एक्सीलेंट, गुड वर्क, वेल डन, गुड, ओके, वेल डन, वेरी वेल डन, गुड वर्क, वेरी नाइस। अच्छा जी, परसेंट जैनुल आबिदीन, जी जैन बेटा आप आ जाए। वालेकुम सर। जी जी बेटा, वापस हाँ, कैसे बेटा आप? जी सर ठीक है। सर मैंने एक क्वेश्चन किया था कल, तो मिस ने कहा था क्लास में ये दोबारा करना। जी जी बेटा कौन ऑनलाइन सा? आर्बिट्राज का मैंने पूछना था क्या होता है। गुड गुड। अच्छा, आर्बिट्राज दो किस्म के होते हैं, एक रिटेल आर्बिट्राज और एक ठीक सर। ऑनलाइन आर्बिट्राज। रिटेल आर्बिट्राज में क्या होता है कि आप प्रोडक्ट किसी फैक्ट्री से, किसी मिल से, किसी शॉप से जाके फिजिकली खरीदते हैं, पसंद करते हैं, खरीदते हैं और उसको ठीक अपने सर। अमेजोन के ऊपर लिस्ट करके तो सेल कर देते हैं।
ये क्या हो गया? ठीक है। रिटेल आर्बिट्राज। ठीक सर। अच्छा, ऑनलाइन आर्बिट्राज में क्या होता है कि आप प्रोडक्ट ऑनलाइन तलाश करते हैं, जो प्रोडक्ट आपने सेल करनी है अमेजोन के ऊपर, उसको आप जी। ऑनलाइन तलाश करते हैं, किसी वेबसाइट से तलाश करते हैं, ऑनलाइन उसका ऑर्डर ठीक। देते हैं, और ऑनलाइन आप उसको मंगवाते हैं अपने पास, और ये अपने पास से फिर आगे शिप करते हैं, या वहां से डायरेक्ट जो है वहाँ अमेजोन को शिप कर देते हैं। तो ये होता है आपका जस्ट ये ऑनलाइन आर्बिट्राज। सिंपल इज दैट। ठीक। ठीक सर। अच्छा, और होलसेल में क्या होता है? होलसेल में आप जो ऑलरेडी प्रोडक्ट ब्रांड की सेल हो रही है, ठीक जी। है, उसको आप अप्रूवल लेते हैं उसके डिस्ट्रीब्यूटर से, या उसके मैन्युफैक्चरर से, या उसके ब्रांड से, और देन आप उसको जो है ठीक। सेल करते हैं। तो ये है होलसेल। और सबसे जो लिजिटिमेट वे है, जो लिजिटिमेट मेथड है अमेजोन का, वो ये होलसेल एफबीए ही है। सर ये जो हम प्रोडक्ट ढूंढ रहे हैं अभी, जी, तो इसमें हमें वो ब्रांड से अप्रूवल लेनी पड़ेगी या डिस्ट्रीब्यूटर से? डेफिनेट, बिल्कुल आपको बताएंगे आगे जाके, जब आपकी सोर्सिंग ठीक। स्टार्ट होगी ना। एक दो लेक्चर ठीक है और सर। हैं आपके हंटिंग के, फिर आपकी हंटिंग उसके बाद आपकी सोर्सिंग स्टार्ट हो जानी है। तो ठीक सर। उसमें सर फिर आपको यही आपको क्वेश्चन सारा था बताएंगे। का। जी, मैंने कहा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही था सोर्सिंग का। हाँ जी, हाँ जी, फिर आपको सोर्सिंग में बेटा सारा कुछ बताएंगे। असल होलसेल एफबीए में काम ही सोर्सिंग है। जी जिसको सर। सोर्सिंग का आर्ट आ गया ना, वो फिर नहीं पकड़ा जाता। उसके ठीक सर। पास फिर काम उसकी कमी नहीं होती। सोर्सिंग ही काम है सिर्फ। सर ये ऑनलाइन आर्बिट्राज और ड्रॉप शिपिंग एक ही है सर? ये ड्रॉप शिपिंग बेटा और चीज़ है। ड्रॉप शिपिंग और आर्बिट्राज में थोड़ा सा फर्क है। ड्रॉप शिपिंग क्या होती है कि आप एक प्रोडक्ट को ऑनलाइन जो है ना, अब मैं बताता हूँ कैसे। फॉर एग्जांपल, एक प्रोडक्ट है अमेजोन के ऊपर सेल हो रही है, वो $50 की, कोई भी है, ठीक है, उसको तीन चार, चले मैडम बताती हैं। जी, ओवर टू यू मैडम। देखिए ड्रॉप शिपिंग का ये सीन है कि मैं आपको इजी वे में बताती हूँ कि जैसे आप किसी स्टोर में गए हैं, आपको कोई प्रोडक्ट अच्छी लगी है, तो जो यूएस के रेजिडेंशियल लोग हैं ना, उन्होंने तो ऐप की हुई होती है अपने मोबाइल में। वो उसी टाइम उसका जो स्कैन बार कोड होता है ना, जब वो अमेजोन पे जाकर स्कैन करते हैं, फौरन से ना प्राइस निकल आती है कि अमेजोन की प्राइस क्या है, और उस टाइम उस स्टोर में उस प्रोडक्ट की प्राइस क्या है। हम तो ऐसे मतलब ये सारा कुछ कर रहे हैं ना हंटिंग के लिए, प्रॉपर क्राइटेरिया फाइंड करके, क्योंकि हमने ये प्रोडक्ट प्रॉपर सेल करनी है। उन्होंने जस्ट प्राइस का डिफरेंस करना है। जैसे अगर अमेजोन पे 100 की सेल हो रही है, और उस टाइम आप जिस स्टोर में खड़े हैं वहां पे वो प्रोडक्ट पड़ी हुई है 60 की, 70 की, कितनी 80 की पड़ी हो, कितने की भी पड़ी हुई हो, ठीक है, डिफरेंस देखा, आपको आइडिया हो गया कि अगर ये मैं एक पीस सेल करूंगा तो मुझे $20 इसमें से बच जाएंगे। तो आपने अमेजोन पे अकाउंट बना के उस प्रोडक्ट की वहां से पिक्चर लेके आपने वहां पे उसको जो है वो सेल के लिए लगा देना है, ठीक है। आपके पास स्टॉक नहीं है, स्टॉक उस स्टोर पे पड़ा हुआ है, तो आपने उसको जो है सेल के लिए लगा दिया। तो या अगर आप वहां पे नहीं भी हैं, आप वैसे ही सर्च कर रहे हैं कि ये प्रोडक्ट ईबे पे इतने की पड़ी हुई है और अमेजोन पे इतने की पड़ी हुई है, डिफरेंस है इसमें, आप उसे अमेजोन पे लगा देते हैं। सपोज आपको ऑर्डर आ जाता है, ठीक है, ऑर्डर आने के बाद आप अपने जो है आपका बायर, आप उससे 5 से 6 दिन का, या आपको पता होता है कि इतना शिपिंग टाइम होगा मेरा, और मेरी प्रोडक्ट इतने दिन में वो स्टोर वाले वहां पहुंचा देंगे। तो जो है आप बायर से इतने दिन का टाइम ले लेते हैं, और उस स्टोर पे जो है वो आप अपना ऑर्डर दे देते हैं कि फलां पीस जो है मेरे इस वाले एड्रेस पे, आप बायर का एड्रेस देते हैं, वहां पे आप इतने पीस पहुंचा दें, ठीक है। अब अगर आप ईबे से वो प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो ईबे जो है वो प्रोडक्ट आपको अमेजोन की पैकिंग में कभी भी नहीं देगा, ठीक है। वो कभी भी ये नहीं कहेगा कि मेरी चीज जो है वो मैं अमेजोन की पैकिंग में दूं, वो आपको अपनी पैकिंग में देगा। और जब आपके अब ये हो गई है ड्रॉप शिपिंग, ठीक है, आपने प्रोडक्ट का ऑर्डर ले लिया और फलां स्टोर से जाके उन्हें कह दिया कि आप ये दे दें प्रोडक्ट, पैसे आपको आ जाएंगे उसी टाइम बायर के, उसमें से आप उस स्टोर वाले को देके अपना प्रॉफिट रख लेंगे। ये काम हो गया पहले, प्रोडक्ट अभी पहुंचनी है बाद में, ठीक है। अब जो 7,000 लास्ट डेज में पाकिस्तानी अकाउंट बैन हुए, वो किस सीन में हुए कि जब ऐसे हैवी अमाउंट के ऑर्डर्स ले लिए और प्रोडक्ट जानी है बाद में,
तो जब बायर ने देखा कि मैं अपना ऑर्डर दे रहा हूँ अमेजोन पे और मुझे मेरा पार्सल मिल रहा है ईबे या शॉपिफाई की पैकिंग में, तो यहाँ से फिर कंफ्यूजन हो गई। उन्होंने अमेजोन को कंप्लेन की। अमेजोन ने उसी टाइम पाकिस्तानियों के जो है अकाउंट्स वहां पे बैन कर दिए। ये रीजन थी अकाउंट्स बैन होने की। जब लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि जो है ये अमेजोन पाकिस्तान में बंद हो गया, ये हो गया, वो हो गया। जी, amazon कहता है कि आप देखें, आप उसके प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे हैं, वहां से आपको बायर आ रहा है। amazon कभी भी ये नहीं चाहता कि उसके प्लेटफॉर्म से प्रोडक्ट जो जाए वो किसी और स्टोर की पैकिंग में जाए। अगर तो आपका बायर अच्छा होगा, आप उसके साथ जो है नेगोशिएशन कर लेंगे, तो आप ये चीज उससे कह देंगे कि किसी भी पैकिंग में ये इशू नहीं होना चाहिए। आप उसे कुछ ना कुछ $2-4 कम करके भी मना लेंगे, ठीक है, तो बार बार से वो कुछ नहीं होगा, आपकी प्रोडक्ट पहुंच जाएगी, आपके जो है वो आपको हाथ में आ जाएंगे आपके पैसे, ठीक है। लेकिन अगर आपका बायर अमेजोन पे शिकायत कर देगा तो आपका अकाउंट जिस भी हेल्थ में होगा, आपकी प्रोडक्ट का ऑर्डर भी उस टाइम चला जाएगा, वो भी पैसे गए, और आपका अकाउंट भी उसी टाइम सस्पेंड कर दिया जाएगा। क्योंकि इसको बोलते हैं ड्रॉप शिपिंग, इसीलिए ये रिस्की होता है। चलता जाए तो कब तक चलता जाए, ठीक है। कमाने वालों ने दिनों में ड्रॉप शिपिंग में बहुत पैसा भी कमाया है, ठीक है। लेकिन जब ये सीन हो जाए, अब कुछ सख्ती हो गई हुई है इस मैटर में, लेकिन जब ये वाला सीन हो जाता है कि अमेजोन को जरा सा भी पता चल जाए, तो वो जो है उसी टाइम आपका जो है अकाउंट जो है सस्पेंड कर देते हैं या अकाउंट पे स्ट्राइक लगा देते हैं। इसका एक और सीन भी होता है कि आप उस स्टोर से प्रोडक्ट amazon के वेयर हाउस पहुंचाएं, और ये भी ड्रॉप शिपिंग का एक दूसरा सिनेरियो है। वहां पे पहुंचाएं और वहां से amazon की पैकिंग करवा के उसको फिर थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक कहते हैं, उसमें आप amazon को इन्वॉल्व कर रहे हैं इसमें। फिर amazon अपनी पैकिंग में आपके बायर तक वो जो प्रोडक्ट है वो पहुंचा रहा है। ये एक जो है ये कह लें कि लीगल वे है ड्रॉप शिपिंग का, ठीक है। amazon ड्रॉप शिपिंग को ये नहीं कहता कि आप ना करें, करें, लेकिन एक लीगल वे से करें। तो उसमें फिर आपके वो जो बचते हैं वो amazon के चार्ज आपको पे करने पड़ जाते हैं। दूसरे तरीके में थोड़े ज्यादा पैसे बच जाते हैं। तो ये जो इसलिए पाकिस्तानी जैसे रातों रात अमीर होने के चक्कर में ना फिर दूसरा जो वे है वो ज्यादा यूज करते हैं कि हम बाहर बाहर से amazon के बाहर से जो है ना वो काम अपना करें। तो ये है दो ड्रॉप शिपिंग। अब इसमें कोई क्वेश्चन है तो आप करें। क्लियर है आप लोगों को? जी मैम क्लियर है। जी मैम बोलते क्लियर। नहीं है आप लोग, कैसे रोजा रख के बैठे हुए होते हैं। मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था, आपके पीछे वाला जो आपका प्रीवियस बैच था, इतने क्वेश्चंस करते होते थे वो लोग। अच्छा, आप लोगों में एक शुजा है मैम या असल एक में ना यहाँ पे ना शोर बहुत होता है, इसलिए फिर बंद ही रखता हूँ मैं। मैं ना अक्सर देख रही होती हूँ, सर 5-5 6-6 बार पूछते हैं कि आपकी असाइनमेंट क्या थी, फिर कहीं एक आधा बच्चा जाके आप लोगों में से बोलता है। आप लोगों को इतनी डिटेल से समझा रहे होते हैं। देखे मेरी बात सुने, कल प्रीवियस क्लास से पहले जो है ना, आप अगर कीप अपने सामने खोलते हैं, आपको इन ग्राफ्स की कोई समझ बूझ नहीं थी, इतना डीपली सर ने आपको समझाया। मैं उस दिन देख रही थी बैठी, और आप लोग आज अगर आपके सामने कीपा कोई भी खोल देना, आप हर चीज जो है 1 मिनट लगाएंगे इसको ऑब्जर्व करने में, और उसका सारा जो है ना खाता खोल के रख देंगे अपने क्लाइंट के सामने, ये चीजें, ठीक है। मैं आपको दो बातें बता रही हूँ। एक बच्चा जिसने पूरा अमेजोन का कोर्स किया, और मैंने उसकी पोस्ट पढ़ी कि अमेजोन पे काम करना है और कोर्स भी किया हुआ है, लेकिन कीपा के ग्राफ का नहीं पता, कोई मुझे समझा सकता है? इस लेवल के कोर्स हो रहे हैं कि उस बच्चे ने पूरा कोर्स कर लिया और कीपा के ग्राफ का नहीं उसको पता। मैंने उसे फिर अपनी ये पूरी वीडियो सेंड की, उसने कीपा का ग्राफ सारा समझ के वीडियो पे आके उस बच्चे ने फिर कमेंट किया, ठीक है। आप लोगों ने चैनल को यूज करते हैं, कभी नहीं किसी बच्चे ने कहा जी हम चैनल पे जाके कमेंट करें कि सर कैसा समझा रहे हैं या कैसा। ऑनेस्टली करें, कहीं कोई वीक पॉइंट है तो करें। हम लोग तो ये चीज बहुत वहां से देखते हैं कि कोई हमें सजेशन दे रहा हो, कोई बता रहा हो, कोई वीक पॉइंट हो, कोई अप्रिशिएट कर रहा हो। और यूट्यूब से ही जो है ना हमें, बाकी बच्चे जो है ना सारे यूट्यूब बहुत ज्यादा डीपली हमारी वीडियोस देखते हैं, खासकर जो है वो दूसरे कंट्रीज में। अच्छा, आप लोगों ने अभी तक ये किसी ने जहमत नहीं की कि जी हम चैनल से इतनी हेल्प ले रहे हैं कि हम सारिया मैम का चैनल जो है वो सब्सक्राइब भी कर दें? हर घर में 5-5 मोबाइल होते हैं, ऐसा ही है ना, किसी एक ने भी नहीं किया। आपके बैच से पहले जितने थे, अभी तक सब्सक्राइबर्स उतने मैम ही हैं। माशाल्लाह मैंने माजरत के साथ आपकी मैंने वो भी नहीं इंटरप्ट किया कर रहा हुआ हूँ। मेरे। मैंने माशाल्लाह जितने भी हमारे घर पे हैं, मेरे कजन्स हैं और रिलेटिव सब वेरी हैं, सबसे मैंने करवाया हुआ है माशाल्लाह। अगर आपको स्क्रीनशॉट वेरी चाहिए तो मैं आपको शेयर कर दूंगा। नहीं नहीं नहीं, मुझे
मुझे स्क्रीनशॉट नहीं चाहिए। मैं इसलिए कही थी कि आप लोग बोले तो सही किसी बात में, चले बड़ी अच्छी खुशी की बात है। लेकिन मैं ये कह रही हूँ, अच्छा मैं आपको एक और बात बताती हूँ। कल एक बच्चा यूट्यूब पे मैंने अपनी पोस्ट दी नेक्स्ट बैच की जो मैं एनरोलमेंट कर रही थी, ठीक है। मुझे एक बच्चा आया, मैं फैसलाबाद से हूँ और मैंने ये जो है ना कोर्स करना है। मैंने कहा बेटा, मेरा सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है कि बेटा पहले आपने कहीं से सीखा। उसने इंस्टीट्यूट का नाम लिया, बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट उसने कहा जहाँ से उसने किया है कोर्स। मैंने कहा बेटा कितनी फीस दी है? कहता मैम 38,000 मैंने उनको फी पे की है। तो मैंने कहा कोई अर्निंग? कहता मुझे अमेजोन के नाम के अलावा कुछ पता ही नहीं है कि मैंने वहां से सीखा क्या है। तो अब वो बच्चा हमारी वीडियो से सीख रहा है। कहता मैं आपकी वीडियो से सीखता हूँ, मैं अपनी असाइनमेंट बनाता हूँ, मैं 3 से 4 असाइनमेंट्स कर चुका हूँ। लेकिन मेरी कमी यहाँ आ रही है कि मेरी असाइनमेंट कोई चेक करने वाला नहीं है। उसको मैंने पेंडिंग किया कि बेटा अब तो हमारा हाफ हो चुका है, यहाँ मैं तुम्हें लेके आऊंगी तो सीटने वाली बात है, नेक्स्ट बैच में तुम इनरोल होना। तो बच्चे इस तरह देख देख के काम कर रहे हैं और इस तरह इंस्टीट्यूट में जो है ना वो इस लेवल का सीख रहे हैं। तो आप लोग तो लकी हैं, ये लास्ट मिनट है बेटा, इसके बाद आप लोग ने नया लिंक फौरी ज्वाइन करना है। तो आप लोग तो लकी हैं कि आपको इतनी डिटेल से, और अभी तो मैं इस टाइम थोड़ा बिजी रहने लगी हूँ, वरना मैं अगर इस टाइम हूँ ना क्लास में, तो मैं सर से भी ज्यादा डेप्थ में ये जो है कीपा के ग्राफ्स आप लोग को समझाऊं कि कभी माइंड से निकले ही ना। लेकिन सर भी खैर अच्छा समझा चुके हैं। तो आप लोग ना इसको चैनल पे अपने कमेंट्स भी दिया करें, ठीक है। ये मैं ये नहीं कह रही कि बहुत अप्रिशिएट करें सर को या मुझे, हाँ, और चैनल को मैम शेयर भी करें ताकि मैम वैसे भी हमारी। आप लोग को जितना अप्रिशिएट किया जाए, आप लोग बहुत बहुत कोऑपरेट करते हैं हर तरह से, हर लिहाज से, और बहुत अच्छे तरीके से डीपली जा करके आप लोग समझाते हैं। और जो आप कमेंट्स की बस बातें कर रही हैं, वो मैंने कमेंट्स आपके मैंने रीड किए थे। वो जो बात कर रहा था ना, फिर वो मैंने उसको चाह रहा था कि मैं उसको मैसेजेस में जो है ना आपका जो है ना गाइड के सही तरीके से मैं बता सकूं। लेकिन फिर मैंने देखा आपका कमेंट आया हुआ है, फिर मैंने जो है ना उसको रिप्लाई नहीं दिया वहां पर। नहीं, आप लोग गाइड कर दिया करें कोई भी हो, क्योंकि चैनल पे ज्यादा लोग जो होते हैं ना वो फॉरेन कंट्रीज के होते हैं। हमारे यहाँ अमेजोन सिखाने में गंद पड़ गया है मुल्क में, लेकिन बाहर के मुल्कों में कोई नहीं है सिखाने वाला। तो आपसे पहले जो हम 5 बजे से 6 तक बैच लेते हैं ना, वो ऑस्ट्रेलिया के स्टूडेंट्स का होता है। वहाँ टाइमिंग का डिफरेंस होता है ना। तो आप लोग भी वहाँ कमेंट कर दिया करें, कोई ऐसे हेल्प के लिए आए तो आप लोग हेल्प किया करें, क्योंकि आपने ही देखें, आप हमसे सीख रहे हैं, आपने ही ग्रो वाइडर को आगे रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। माशाल्लाह बहुत अच्छे मैं स्टूडेंट्स आपसे रहे ये हैं। पूछ रहा था कि जैसे कि मैंने यूट्यूब में मैंने आप लोग का चैनल